दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानी क्षमता और ताकत के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो पूरी तरह से अधूरा है। दशकों से साइंस फिक्शन फिल्मों में एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी दिखाई गई है कि इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर कोई अपने दिमाग का पूरा 100% हिस्सा अनलॉक कर ले? क्या वो सिर्फ बहुत बुद्धिमान बन जाएगा, या फिर वो समय, पदार्थ, मैटर और इस पूरी कायनात की सीमाओं को पार कर जाएगा? साल 2014 में मशहूर डायरेक्टर ल्यूक बेसन ने हमें लूसी जैसी शानदार फिल्म दी, जिसमें स्कारलेट जोहानसन और मॉर्गन फ्रीमन मुख्य भूमिकाओं में थे। ऊपर से देखने पर यह एक धमाकेदार एक्शन फिल्म लगती है, लेकिन इसकी गहराई में छिपा है इंसानी विकास, जीव विज्ञान और एक ऐसा सवाल जो आपके होश उड़ा देगा। अगर इंसान को असीमित ताकत मिल जाए तो उसकी आत्मा का क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम लूसी फिल्म की पूरी कहानी, इसके पीछे की साइंस और फिल्म के अंत में आए उस रहस्यमयी मैसेज आई एम एवरीवेयर का असली मतलब समझेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ताइपे शहर से, जहां लूसी नाम की एक बेहद साधारण अमेरिकी स्टूडेंट रहती है। वो एक आम लड़की है, डरपोक, मासूम और अनजाने में गलत संगत में फंसी हुई। उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड, जो कि एक धोखेबाज इंसान है, लूसी को बहला फुसलाकर होटल के अंदर एक रहस्यमयी ब्रीफकेस पहुंचाने के लिए राजी करने की कोशिश करता है। लूसी को तुरंत खतरे का एहसास होता है और वो मना कर देती है। इस सीन की खास बात यह है कि डायरेक्टर ने लूसी और रिचर्ड की बहस के बीच बीच में एक चीते को हिरण का शिकार करते हुए दिखाया है। यहाँ लूसी एक बेबस हिरण है और अंडरवर्ल्ड एक खतरनाक चीता। इससे पहले कि लूसी वहां से भाग पाती, रिचर्ड धोखे से उस ब्रीफकेस की हथकड़ी लूसी के हाथ में बांध देता है। कुछ ही मिनटों में रिचर्ड को होटल के बाहर ही बेरहमी से मार दिया जाता है और लूसी को जबरदस्ती घसीटते हुए ऊपर मिस्टर जैंग के कमरे में ले जाया जाता है। मिस्टर जैंग एक बेहद क्रूर और खूंखार कोरियन ड्रग लॉर्ड है। होटल के स्वीट में लूसी से जबरदस्ती वो ब्रीफकेस खुलवाया जाता है। उसके अंदर चमकीले नीले रंग के क्रिस्टल के 4 पैकेट होते हैं। ये कोई आम ड्रग नहीं है, इसका नाम है CPH4, एक बेहद दुर्लभ और घातक सिंथेटिक ड्रग। मिस्टर जैंग को यूरोप में इस ड्रग की तस्करी करने के लिए कुछ ड्रग म्यूल्स यानी इंसानी कुरियर की जरूरत थी। लूसी को मारकर बेहोश कर दिया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक भयानक सच देखती है। उसके पेट पर एक ऑपरेशन का निशान है। उसके पेट के अंदर 1 किलो CPH4 ड्रग का पैकेट सिल दिया गया था। उसे 3 अन्य इंटरनेशनल तस्करों के साथ एक अंधेरे गंदे कमरे में कैद कर दिया जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। एक गार्ड लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और जब लूसी विरोध करती है तो वो उसके पेट पर लात मार देता है। यही वो लात ही जिसने पूरी कहानी को बदल दिया। लात लगते ही लूसी के पेट के अंदर मौजूद प्लास्टिक का पैकेट फट जाता है और वो नीली खतरनाक ड्रग भारी मात्रा में सीधे लूसी के खून में मिल जाती है। ड्रग के ओवरडोज से मरने के बजाय लूसी का शरीर एक अविश्वसनीय बदलाव से गुजरता है। स्क्रीन पर एक काउंटर दिखाई देता है, 20%, यानी उसके दिमाग का 20% हिस्सा अनलॉक हो चुका है। अचानक उसका सारा डर गायब हो जाता है। उसे दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। रोने वाली बेबस लड़की अब गायब हो चुकी है और उसकी जगह ले ली है एक ऐसी एंटिटी ने जिसका खुद पर पूरा कंट्रोल है। वो पलक झपकते ही वहां के गार्ड्स को मार देती है और सीधे पास के एक हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। एक हॉस्पिटल में एंट्री, ब्रेन कैपेसिटी 20 से 30%। लूसी सीधे एक चालू ऑन ऑपरेशन थिएटर में घुसती है। वो बेड पर लेटे एक ऐसे मरीज को गोली मार देती है जिसका बचना नामुमकिन था, ताकि डॉक्टर्स फ्री हो सके। इसके बाद वो डॉक्टर को बिना एनेस्थीसिया के उसके पेट से वो फटा हुआ पैकेट निकालने का आदेश देती है। सेल्स का रहस्य, CPH4 का असली सच, डॉक्टर उसे बताता है कि असली CPH4 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो गर्भवती महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते में बहुत कम मात्रा में बनाती हैं। यह बच्चे की हड्डियों को विकसित करने के लिए जरूरी ऊर्जा देता है, लेकिन इसका यह सिंथेटिक रूप दिमाग के लिए एक परमाणु बम की तरह है। 3 भावनाओं से परे जाना। माँ को आखिरी फोन। जैसे ही लूसी का दिमाग 30% पर पहुंचता है, वो अपनी माँ को फोन करती है। ये इस फिल्म का सबसे भावुक सीन है। वो अपनी माँ को बताती है कि उसे अब सब कुछ याद आ रहा है। अपनी माँ के दूध का स्वाद, पैदा होने के वक्त कमरे का तापमान और उसकी हड्डियों का बनना। वो अपनी इंसानियत खो रही है, लेकिन ब्रह्मांड का ज्ञान पा रही है। जब ताइपे में लूसी के अंदर ये बदलाव आ रहे थे, ठीक उसी समय पेरिस में प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन इंसानी दिमाग पर लेक्चर दे रहे थे। उनकी थ्योरी के मुताबिक जैसे जैसे किसी जीव की दिमागी क्षमता बढ़ती है, उसका कंट्रोल यानी नियंत्रण का दायरा बढ़ता जाता है। 10% पर इंसान सिर्फ जिंदा रहना और समाज में रहना सीखता है। 20% पर वो अपने शरीर के एक एक सेल
कोशिका पर पूरा कंट्रोल पा लेता है। 40% पर वो दूसरों के दिमाग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो तरंगों को कंट्रोल कर सकता है। लूसी का सफर बिल्कुल इसी थ्योरी के हिसाब से आगे बढ़ता है। अपनी इन शक्तियों के साथ वो वापस मिस्टर जैंग के पास जाती है। वो उसके बॉडीगार्ड्स को बिना छुए सिर्फ अपनी दिमागी ताकत टेलीकिनेसिस से हवा में उड़ा देती है। वो जैंग के हाथों में छुरियां घोंप देती है और उसके दिमाग को पढ़कर टेलीपैथी बाकी के 3 ड्रग तस्करों की लोकेशन निकाल लेती है जो पेरिस, बर्लिन और रोम गए हैं। वो जैंग को जान से नहीं मारती क्योंकि अब जैंग का होना या न होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। लूसी पेरिस के लिए फ्लाइट लेती है ताकि वो प्रोफेसर नॉर्मन से मिल सके, क्योंकि पूरी दुनिया में वही एक ऐसे इंसान है जो उसकी इस हालत को समझ सकते थे। लेकिन तभी लूसी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है। एक इंसानी शरीर इस कदर हो रहे बदलावों को बर्दाश्त नहीं कर सका। फ्लाइट में जब वो शैंपेन का एक घूंट लेती है तो उसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। उसके शरीर के सेल्स एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। उसकी उंगलियां राख की तरह हवा में उड़ने लगती हैं। उसे समझ आता है कि अगर उसे लगातार CPH4 ड्रग नहीं मिला तो उसका शरीर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वो भागकर बाथरूम में जाती है और बची हुई ड्रग को अपनी नाक के जरिए लेती है, जिससे उसका शरीर बमुश्किल वापस सामान्य हो पाता है। इस वक्त उसका ब्रेन काउंटर 40% को पार कर चुका था। पेरिस पहुंचते ही लूसी वहां के पुलिस कैप्टन पियरे डेल रियो से संपर्क करती है। उसे डेल रियो की मदद चाहिए ताकि वो एयरपोर्ट पर पकड़े गए बाकी 3 तस्करों के पेट से CPH4 के पैकेट्स निकाल सके। इस समय तक लूसी हवा में तैरती रेडियो तरंगों को देख सकती थी और फोन कॉल्स को हवा में ही सुन सकती थी। पेरिस की सड़कों पर कार चलाते समय उसे किसी एक्सीडेंट का डर नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग सड़कों पर चल रही हर गाड़ी की स्पीड और दूरी को पहले ही कैलकुलेट कर रहा था। जब वे उस हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां ड्रग्स रखे थे तो मिस्टर जैंग के आदमी भी वहां हमला कर देते हैं। पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच भयंकर गैंगवार छिड़ जाती है, लेकिन लूसी बिना किसी डर के गोलियों के बीच से गुजरती है और सिर्फ एक इशारे से सभी गुंडों के हथियार छीनकर उन्हें हवा में टांग देती है। वो बची हुई तीनों ड्रग्स लेती है और प्रोफेसर नॉर्मन की लैब की तरफ बढ़ जाती है। लैब के शांत माहौल में लूसी प्रोफेसर नॉर्मन के सामने बैठती है। वो उन्हें बताती है कि ब्रह्मांड का सारा ज्ञान उसके दिमाग में इतनी तेजी से आ रहा है कि वो उसे संभाल नहीं पा रही है। अब उसे न तो कोई दर्द महसूस होता है, न प्यार, न गुस्सा और न ही कोई इच्छा। उसकी इंसानियत खत्म हो रही है और वो शुद्ध ज्ञान, प्योर नॉलेज में बदल रही है। वो प्रोफेसर से पूछती है, मैं इस ज्ञान का क्या करूं? प्रोफेसर नॉर्मन उसे एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इस धरती पर जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक हर जीव का एक ही मकसद रहा है। जो कुछ भी उसने सीखा है उसे अपनी अगली पीढ़ी को सौंप देना, पास ऑन द नॉलेज। अगर कोई सेल जिंदा नहीं रह सका तो वो अपनी जानकारी को समय के जरिए आगे बढ़ा देता है। लूसी को उनकी बात समझ आ जाती है। वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड का यह सारा डेटा देने के लिए उसे अपने दिमाग को पूरे 100% तक अनलॉक करना होगा। वो डॉक्टरों से कहती है कि बची हुई सारी CPH4 ड्रग को एक साथ लिक्विड बनाकर उसकी नसों में चढ़ा दिया जाए। जैसे ही वो दवा उसके शरीर में जाती है, आखिरी और सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है। लूसी, इंसान खुद को सबसे अलग और अनोखा समझता है और इसी वजह से उसने अपने अस्तित्व की सारी थ्योरीज बनाई हैं। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी अनोखा नहीं है। हम सब बस सेल्स, कोशिकाओं का एक समूह है जो एक ढांचा बनाते हैं और वो ढांचा इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे ही उसका दिमाग 80% और 90% को पार करता है, लूसी समय की सीमाओं को तोड़ देती है। वो अपनी कुर्सी पर बैठी रहती है, लेकिन उसका दिमाग समय में पीछे टाइम ट्रैवल जाने लगता है। वो देखती है कि आधुनिक पेरिस गायब हो रहा है, फिर मध्यकाल आता है और फिर वो समय आता है जब धरती पर इंसान थे ही नहीं। वो टाइम ट्रैवल करते हुए करोड़ों साल पीछे जाती है और उसकी मुलाकात होती है लूसी से, जो कि इतिहास में खोजी गई सबसे पहली आदिमानव होमिनिडा थी, जिसे इंसानों की पूर्वज माना जाता है। यहाँ आधुनिक लूसी अपनी उंगली आगे बढ़ाती है और उस आदि मानव लूसी की उंगली को छूती है। ये सीन मशहूर पेंटिंग द क्रिएशन ऑफ एडम की याद दिलाता है। ये इस बात का प्रतीक था कि जहाँ से इंसानी सोच शुरू हुई थी, आज वो अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी है। लूसी समय के बिल्कुल शुरुआती बिंदु तक पहुंच जाती है। इसी बीच असली दुनिया में मिस्टर जैंग लैब का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। वो लूसी के पीछे जाता है और उसके
सिर पर बंदूक तान देता है। वो ट्रिगर दबाता है, लेकिन जैसे ही गोली बंदूक से बाहर निकलती है, स्क्रीन पर काउंटर हिट करता है 100%। ठीक उसी पल लूसी वहां से गायब हो जाती है। उसके कपड़े फर्श पर गिर जाते हैं। उसका भौतिक शरीर इस ब्रह्मांड और समय के ताने बाने में पूरी तरह विलीन हो चुका था। फिल्म के बिल्कुल आखिरी सीन में कैप्टन डेल रियो के फोन पर एक मैसेज आता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह हूं। तो दोस्तों, इसका असली मतलब क्या है? पूरी फिल्म में लूसी एक बात बार बार समझाती है कि इंसान की बनाई हुई मैथ्स और फिजिक्स की थ्योरीज अधूरी हैं, क्योंकि हमने चीजों को नापने के लिए झूठे पैमाने बनाए हैं। वो कहती है कि समय, टाइम ही एकमात्र सच्चा पैमाना है। समय के बिना किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप एक कार को अनंत इन्फिनिट रफ्तार से दौड़ाएं तो वो हमारी आंखों के सामने से गायब हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो खत्म हो गई, वो समय का हिस्सा बन जाती है। दिमाग का 100% इस्तेमाल करने के बाद लूसी मरी नहीं है। उसने इस 3 आयामी 3D शरीर की सीमाओं को पार कर लिया है। उसने अपने शरीर के एक एक एटम को शुद्ध ऊर्जा और चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस में बदल दिया है और खुद को इस पूरे ब्रह्मांड और समय में फैला लिया है। वो अब हवा में है, पानी में है, इंटरनेट में है, वो हर जगह है। और वो जो काली पेन ड्राइव छोड़कर गई है, वो इंसानी सभ्यता के लिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तोहफा है, जिसमें इस सृष्टि के सारे रहस्य छिपे हैं। फिल्म लूसी की एक आखिरी आवाज के साथ खत्म होती है, जो हम सभी को एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। हमें यह जिंदगी 1 अरब साल पहले मिली थी। अब आप जानते हैं कि इसका क्या करना है। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि हमारे दिमाग के अंदर असीमित क्षमताएं हैं और असली विकास का मतलब ताकत हासिल करना नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना है।